अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका अपना होस्ट सुहेल भट्टी और आप देख रहे हैं CTV न्यूज़। और नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं, पंजाब कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम के जो सोसाइटी के इलेक्शंस 2022 के चल रहे हैं, बड़ा ही कांटेदार मुकाबला चल रहा है। यहाँ पर मैं लाइव अपनी CTV न्यूज़ की टीम के साथ मौजूद हूँ। पंजाब सोसाइटी में एक तरफ मेजर जावेद ज़मीर साहब हैं और दूसरी तरफ शुएब नबी हैं और तीसरे भी कैंडिडेट हैं। हम यहाँ पर मेजर जावेद ज़मीर साहब के जो पॉइंट पर मौजूद है, एग्जीक्यूटिव मेंबर हमारे में मौजूद हैं, रेहान ताहिर बाटी इनका नाम है। इनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं और मेरे साथ मौज़म साहब भी मौजूद हैं। इनसे भी पूछते हैं कि इलेक्शन की तैयारियां कैसी चल रही हैं और अपने लीडर के बारे में ये अपने क्या कमेंट्स देते हैं। लाइव जितने लोग मुझे देख रहे हैं दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड में, हमारे CTV न्यूज़ के व्यूवर्स नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा और हम आपको डेली बेस पे पंजाब सोसाइटी के जो इलेक्शंस हैं उनकी डेली बेस पे अपडेट्स देते जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि उनकी इलेक्शन की तैयारियां कैसी जा रही हैं और अपने लीडर उसके बारे में भी वो अपने क्या कमेंट्स देते हैं। सो मेरे साथ रहिएगा। मेरे लेफ्ट साइड पर मौजूद हैं इस वक्त ताहिर भट्ट साहब, तो और मेरे राइट साइड पे मौजूद है मौज़म साहब। तो स्टार्ट हम लेंगे जी मौज़म साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मौज़म साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं। लाइव आप CTV न्यूज़ पे देखे जा रहे हैं। हमारे जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड में, DHA के लोग भी देख रहे हैं, सबको हाथ हिला के जरा अस्सलाम वालेकुम कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरा सलाम। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। ताहिर साहब से भी मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। वालेकुम ताहिर साहब, आपको भी सारे लाइव देखे जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा सबको हाथ ला के जरा अस्सलाम वालेकुम कर दीजिएगा। सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत सलाम। ताहिर साहब, कैसा लगा CTV न्यूज़ की टीम आज आपके यहाँ पे पॉइंट पर मौजूद है? जी, आप लोग माशाल्लाह बहुत एक्टिवली इस कैंपेन को कवर कर रहे हैं और इसके हम लोग यकीनन मशकूर हैं आपके और CTV न्यूज़ के जो है हम लोग बेहद थैंकफुल हैं कि जिस एफिशिएंसी के साथ आप इस प्रोग्राम को, इस पूरी कैंपेन को कवर कर रहे हैं, तो वी रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, वंस अगेन आपको बता चलूँ, मेजर जावेद ज़मीर जिनका इंतखाबी निशान चांद है। मौज़म साहब से पूछेंगे, सर मेजर साहब के बारे में, अपने लीडर के बारे में आप क्या कमेंट्स देना चाहेंगे? ज़ाती तौर पे आप उनको कितने अरसा दराज से जानते हैं और उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेजर ज़मीर साहब माशाल्लाह फौज से रिटायर्ड हैं और इनकी बहुत ज़्यादा खिदमत जो है ना आर्मी में रही हैं। अब वो रिटायर्ड पर्सनल है, तो आपको पता है कि फ़ौज में तंजीम भी होती है, इत्तेहाद भी होते हैं और मनज़्ज़म भी होती है। तो मेजर ज़मीर साहब, जिस तरह मेरा मतलब हमारे यहाँ पर जो कैंपेन चला रहे हैं, वो जिस तरह मनज़्ज़म होकर तंजीम से एक जैसे आजकल जदीद दौर है, डिजिटल दौर है, तो वो मेरा तो डोर टू डोर जाकर लोगों के घरों में कैंपेन भी कर रहे हैं और डिजिटल तरीके से जिस तरह भी लोगों के जो बाहर के लोग हैं जिनसे हमारा रब्ता नहीं हो सकता, उनको मैसेज दे रहे हैं, उनको SMS जा रहे हैं, उनसे रब्ता कर रहे हैं, उनमें अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि आप आएँ और आके हमें जो है ना यहाँ पर वोट डालें। ठीक है। अच्छा सर, बताइएगा इलेक्शन को किस नज़र से देख रहे हैं? अभी कांटेदार बड़ा मुकाबला चल रहा है और तीनों जो लीडर्स हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये यहाँ पर जो है ना पहले तो होती थी सिलेक्शन, उसमें ये जो इत्तेफाक ग्रुप है इसमें पहले सिलेक्शन होती थी, कोई इनके मुकाबले में नहीं था। वक्त गुजरता गया तो जब लोगों ने देखा कि एक ग्रुप की इजारादारी है, तो उसमें आज से 6 साल पहले हमारे चौधरी इरफान साहब जो अब दुनिया में नहीं है, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और अल खिदमत ग्रुप के नाम से उन्होंने एक पैनल बनाया। वो इलेक्शन हुआ, हम उसमें जो है ना 27 वोटों से उन्होंने हमें टेक्निकल तरीके से हराया, इवन वो हम जीते हुए थे। तो हमने जब वो स्क्रूटनी की सारी जो लोगों ने वोट डाले थे, उसमें पता चला कि इसमें जो है ना धांधली से कुछ डबल वोट भी कास्ट किए गए, जबकि एक प्रॉपर्टी 2 मेंबर के नाम हो तो वो 1 वोट डाल सकता है, तो वो 2 वोट डाले गए। और उसमें जनाब है जो उसका जो जनरल सेक्रेटरी थे चौधरी शराफत अली साहब, वो उन्होंने 2 वोट डाले और वो पकड़े गए और उसका जो फैसला जिस स्टार पे गया तो वो नाहल हो गया। बेसिकली बात ये है कि ये धांधली से जीते थे। उसके बाद जो इलेक्शन हुए तो उसमें हमने थोड़ी सी और अवेयरनेस दिखाई, थोड़ा सा और हमने उनके ऊपर नज़र रखी, तो हमारे 3 जो है ना कैंडिडेट कामयाब हुए और 3 उनके हुए। अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, अब इसमें हमने इनकी जो है ना धांधली, जिस तरह वो धांधली करते थे, तकरीबन हम उसके करीब पहुंच गए हैं। अब हम धांधली नहीं होने देंगे और इंशाल्लाह ताला अल खिदमत ग्रुप की जीत है। अल खिदमत ग्रुप के जो वोटर है
उनमें बड़ी अवेयरनेस आ गई है, उनको भी पता लग गया कि क्या होता है क्या नहीं होता। अब वो भी जो है ना खुद आ रहे हैं हमारे पास और हमें कहते हैं कि जी हम आपको वोट डालेंगे, हमने इनकी करप्शन देख लिया, हमने इनका बिहेवियर देख लिया। हम मेंबर जाते हैं तो मेरा मतलब है जो इनका करीबी साथी होता है उसका काम कर देते हैं, जो आम मेंबर जाता है उसकी बेइज्जती करते हैं, ऐसे कई वाक़यात हुए हैं। तो इंशाल्लाह इस चीज़ को लेकर ना हमने एक पैनल बनाया है जिसमें जो मेजर जवेद ज़मीर साहब की क़यादत में आगे बढ़ रहा है, उसमें माशाल्लाह हमारे नए सदर मलक आरिफ साहब हैं। मलक आरिफ साहब के बारे में क्या कहना? मलक आरिफ साहब कितने अर्सा दराज से आप उनको जानते हैं? मलक आरिफ साहब यहाँ पर जो बहुत पुराने मेंबर हैं और वो कंस्ट्रक्शन के शोबे में काम करते हैं। उनका एक बहुत ही वसी तजर्बा है कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब आम आदमी कोई घर बनाता है तो वो 50 लाख में बनाता है, तो ये इनको इतना वसी तजर्बा है कि वो उसमें उसी तरह का घर वो ना 40 लाख में बना सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। मजीद बातचीत करते हैं। ताहिर भट्ट साहब से पूछेंगे, सर आप क्या कमेंट्स देना चाहेंगे मेजर जावेद ज़मीर साहब के बारे में? पर्सनली आप कितने अरसा दराज से उनको जानते हैं और उनके बारे में क्या कमेंट्स पास करना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जो है एक अरसा दराज जो है वो मुल्क से बाहर सऊदी अरब में। अच्छा। और मुझे वापस वतन अजीज़ आए हुए जो है तकरीबन साल सवा साल हुआ। और ऑल दो कि मैं जो हूँ इस सोसाइटी का जो हूँ पिछले 15 साल से मेंबर हूँ, लेकिन चूँकि बेशतर हिस्सा मेरी ज़िंदगी का बाहर गुजरा है, तो यहाँ पर उस तरीके से इंटरेक्टिविटी और पिछले इलेक्शंस में जो भी होता रहा उसकी यानी कि खबरें तो आती थी लेकिन उसमें उस तरीके की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। इस बार जो है अल्लाह ताला ने भी मौका दिया। और अच्छा, आपने इन्हीं ही को सिलेक्ट क्यों किया मेजर जावेद? ये बिल्कुल मैं जब ये पैनल जो है तश्कील दिया जा रहा है तो मेजर साहब जो है वो मुख्तलिफ लोगों के पास गए और मुख्तलिफ मुशावरत वगैरह की। हमारे इस मुशावरती कमेटी में जो आगे थे मोहम्मद हसन साहब हमारे सोसाइटी के सीनियर मेंबर हैं, वो भी उन्होंने भी साथ में बैठ के कमेटी में उन लोगों को चुना जिनके किरदार के ऊपर जो है ना किसी के भी कोई हाथ या उंगली जो है नहीं हो सकती। वो लोग जो कि एजुकेटेड हों, तजर्बाकार हों और जिनके बारे में जिनके दामन साफ हों, बड़ी सीधी सी बात, ठीक है। और मकसद इस पूरे गुलदस्ते को बनाने का, ये जो पैनल ऑफ 7 मेंबर्स बनाने का यही था कि जिस तरह के ये एविडेंट है पिछले इलेक्शंस में कि 3 मेंबर्स एक ग्रुप के, 3 मेंबर्स दूसरे ग्रुप के, तो इस तरीके से एक अलाइड कमेटी बना के जो है ना काम चलाना बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है। अच्छा सर, नेक्स्ट मैं आपसे बात पूछना चाहूँगा, अभी तक की, क्योंकि डेज बिल्कुल थोड़े रह गए हैं, अभी तक की तैयारियां कैसी चल रही हैं? तराजू में कैसे आप अपने आप को देख रहे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि डोर टू डोर कैंपेन हमारी जो है बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है और वंस अगेन मेजर साहब की हिकमत अमली के तहत हम लोगों ने अपनी कैंपेनिंग का जो तरीक़ेकार है वो डिवाइडेड किया है। उससे ये है कि हम लोग बहुत कम अरसे में ज़्यादा लोगों को रीच आउट कर सकें अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें जो हमारा तजर्बा है और जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि लोग जो हैं हमारे लिए बहुत अच्छा नरम गोशा रखते हैं और वो चूँकि ऑलरेडी जो मौजूद सिटिंग ऑफिस में कमेटी है उनकी तरीक़ेकार से जिस तरह के मौज़म शाह साहब ने फरमाया और उन कुछ चीज़ें जो आपके सामने बयान की उनसे तंग आ चुके हैं और उनके झूठे और खोखले वादे और मिस ट्रीटमेंट से तंग आ चुके हैं। तो वो हकीकतन जो है ना अब वो लोग जो कि इस सीट को जो कि खिदमत के लिए बनी है उन लोगों के पास ही देखना चाहते हैं। अच्छा सर, नेक्स्ट अगर आप इक़्तिदार में आप लोगों की टीम आती है, आप लोगों का ग्रुप आता है, क्या समझ है पंजाब सोसाइटी की जो मसाइल हैं, कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं, मसाइल हैं जो हल होने वाले हैं? आप लोग आएंगे तो उनको हल करेंगे और गुज़श्ता जो पुरानी जो टीम थी, ग्रुप था, वो नहीं कर सका, आपकी नज़र में कौन सी? जी मोहतरम, इसमें यूँ है कि हमारा जो है कंप्लीट जो मैनिफेस्टो है वो छपा हुआ है
اور اس کے اندر ابھی یہ حالیہ سردیوں میں جو سب سے زیادہ جو تکلیف کے پرابلم رہی ہے لوگوں کو وہ سوئی گیس کے حوالے سے رہی ہے. ہم لوگ اس ایشو کو جو ہے بالکل ایڈریس کر کے اس کو پریورٹائز کر کے جو ہے نا اگلے سیزن سے پہلے اس کو انشاءاللہ ریزالو کریں گے. اور یہ ہم لوگ آفس میں ہونے کے علاوہ بھی ممبران جو ہیں ان کی پرسنل خواہش سے اور مل جل کے بھی جو ہے نا. اچھا ایک اور سوری آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں, ہاسپٹل کا بھی سنا یہاں پہ کوئی مسائل ہے, یہاں پہ ابھی تک کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں ہے یہاں پر پنجاب سوسائٹی میں؟ ہاسپٹل کی یہاں پر جگہ تھی لیکن بس سمجھ لیں کہ وہ جس طریقے سے اس کو آگے ان کو چاہیے تھا کہ وہ نہیں کر سکے. جی ہاں ٹھیک ہو گیا. اچھا ہمارے درمیان جی ایک بزرگ بھی بیٹھے, ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ کا پورا نام اپنا تعارف کریے گا ہمارے ناظرین کو. محمود الحسن میرا نام ہے, 35A میں رہائشی ہوں اور ایک کافی لمبے عرصے سے میری یہاں پہ رہائش ہے. میواتی برادری سے میرا تعلق ہے. ہم اس پینل کے بنانے والوں میں شامل ہیں, الخدمت گروپ کے. جی جی. میجر ضمیر صاحب کے بارے میں کیا کمنٹ دینا چاہیں گے؟ ان کو کتنے عرصے سے؟ میجر ضمیر صاحب کو آئے وہ اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے. ان کا انٹروڈکشن یہاں پہ ہوا, یہ جو کنٹونمنٹ الیکشن ہوئے تھے اس میں ان کی آمد ہوئی, لیکن انہوں نے سخت مقابلہ کیا, لیکن اللہ کو منظور ایسے ہی تھا. اس دوران میں ان کو کووڈ ہو گیا 24 اگست کو, اور 12 ستمبر کو الیکشن تھا, تو وہ کمپین جس طرح چلانا چاہتے تھے وہ چل نہیں سکی. تو لیکن انہوں نے ری کاؤنٹنگ کے لیے اپیل کی ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ کنسیڈر ہوتی ہے یا اس کا ڈیسیژن آتا ہے تو وہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ کامیاب بھی ہوں گے. اچھا امیدوار رائے نائب صدر جو ملک عارف علی ہیں, ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ذاتی طور پہ آپ کیسے ان کو جانتے ہیں؟ ملک عارف ذاتی طور پہ بڑے اچھے انسان ہیں. ان کے والد سے لے کر اب تک جو یہ 4 یا 5 بھائی ہیں سب کنسٹرکشن کی فیلڈ میں ہیں, پراپرٹی کی فیلڈ میں ہیں, اور بہت سارے گھر جو ہیں اس سوسائٹی میں انہوں نے عوام کو بنا کے دیے ہیں جن میں وہ رہائش پذیر ہیں, اور اچھے الفاظ سے انہیں یاد کرتے ہیں. وہ خوش اخلاق ہے, ہر وقت چہرے پہ ان کی ہلکی ہلکی مسکراہٹ رہتی ہے, بہت تعاون کرنے والے انسان ہیں, اور اس گروپ بنانے میں بھی انہوں نے بھی بڑا سیکریفائز کیا. اچھا سر آپ نے بتایا اکثر 35 سال سے آپ یہاں پہ رہائش پذیر ہیں. 35 ہے کہ میں کہہ رہا ہوں, 35 سال تو سوسائٹی کو ہو گیا. اچھا جی جی, کافی عرصہ دراز سے آپ جی یہاں جی پر جی ہیں. ہاں. اچھا آپ کی نظر میں کون کون سے مسائل ہیں یہاں پہ جو حل ہونے والے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو گزشتہ جو ایسوسیشن تھی وہ مسائل حل نہیں کر سکے, کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, یہاں پہ اصل رہا ہوا کہ ایک ہی گروپ کی مونوپلی رہی ہے. وہ چہرے بدلتے رہے ہیں, ایک دوسرے شکل کے میں آتے ہیں, لیکن پیچھے جو ہیں گاڈ فادر ایک ہی ہیں. انہوں خود ہی 2 گروپ بنائے, کبھی شرافت آ جاتے ہیں, کبھی مطلب اسلم عاشق صاحب آ جاتے ہیں, کبھی اسلم بھٹی صاحب آتے ہیں. اب نئی شکل کے چہرے میں ابھی ریسنٹلی جو شعیب نبی کو وہ لے کے گئے, یہ شخص کسی وقت مطلب چھوٹے سے وہ ایک ڈیلر تھا, اور میں نے خود شعیب نبی کے ہاتھوں 3 دفعہ چائے, مطلب سروس بوائے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, یہ شرافت علی کا سروس بوائے تھا خود, جو انہوں نے پلازا بیچا ہے لائٹ پلازے کے ساتھ, وہاں یہ سروس کرتا تھا, خدمت کرتا تھا. پھر اس کو انہوں نے اٹھا کے دفتر میں کلرک رکھ لیا, اور یہ مطلب منت سماجت کرتا جی مجھے 25,000 تنخواہ ملتی ہے اور میرا اس میں گزارا نہیں تھا. انڈر ہینڈ اس کو اور رقم دی جانے لگی. پھر یہ دنوں میں مطلب ان کا ایک سرکردہ بن گیا, اور وہ اس کو یوٹیلائز انہوں نے کیا, اور اس نے جو گل کھلائے ہیں پوری سوسائٹی کے رہائشی جانتے ہیں. طاہر بھائی صاحب سے پوچھیں گے سر آپ ملک عارف علی صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل, ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ پرسنالٹی کے مالک ہیں, بڑے جولی نیچر کے ہیں, اور جس طرح سے کہ مسکراہٹ ان کا چہرے پہ جو ہے ہر وقت رہتی ہے, اور وہ سب کو بالکل بہت اچھے طریقے سے اور برابری کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں, اور بڑے گراؤنڈ ٹو ارتھ قسم کی پرسنالٹی ہے ماشاءاللہ. اور وہ اپنا کام جو ان کا کنسٹرکشن ہے چاہے اس میں ماشاءاللہ ایک وسیع تجربہ ہے ان کا, اور اس حوالے سے وہ جو ہے یقیناً اس سوسائٹی میں جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دیں. بہت شکریہ جی. اچھا مقبول صاحب آپ کی طرف آئیں گے, ہمیں پتہ چلا کہ آپ کافی عرصہ دراز سے یہاں پر رہائش پذیر ہیں. آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا پنجاب سوسائٹی میں رہتے ہوئے؟ یہ آپ نے جو سوال کیا اس کا میں جواب دیتا ہوں. میں فادر واز ریٹائرڈ سالریٹ فرام پاکستان ایئر فورس. جب وہ ریٹائرڈ ہوئے تو ہم نے یہاں پر پلاٹ لیا ہوا تھا. 15 اپریل 1985 کو یہاں پر پوزیشن ملی تھی, اینڈ وی کیم ہیئر 13 اپریل 1985, اور ہم نے یہاں گھر بنایا, اور 8-9 مہینے میں گھر بنا کے وی ول شفٹ ہیئر
in February ओके 1986. ओके We are the founder of this society. हमारा पहला घर था. हमारे आने के बाद आपका 4 पहला घर था पंजाब जी सोसाइटी में? जी हाँ. हमारे आने के 4 साल के बाद दूसरी राइश आई थी. अच्छा अच्छा. सेकंड राइश भी आई थी. वो 4 साल बाद आई थी. टोटल रकबा कितना है यहाँ पे पंजाब सोसाइटी में? ये जो है ना 6 मरबे है. 6 मरबे. हाँ जी. और तो फिर तो आपको पता होगा पुरानी एसोसिएशन जो सबसे पहली थी वो कब बनी थी यहाँ पे? वो 89 में बनी थी. तो इनके जो फाउंडर थे ना यहाँ पंजाब सोसाइटी के, वो रियाज अहमद चौहान साहब थे. रियाज अहमद चौहान साहब चार्टर टाउन प्लानर थे. और अल्लाह ताला जनरल नसीब करे जनरल सेक्रेटरी मियां जमील साहब थे. वो इन्होंने इस सोसाइटी को स्टार्ट किया क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी यार 3 साल बाद इलेक्शन होने लाजमी थे. तो पहला जो इलेक्शन हुआ ना, इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन हुई, एक कमेटी बनी. तो वो बड़ा मुकाबले यार थे ना, ये नहीं कोई उसके बराबर. 89 की आप बात हाँ कर जी रहे हैं। देखिए. अच्छा चले 89 से लेके अभी तक आप समझते हैं कि बहुत सारी एसोसिएशंस बनी होंगी, बहुत सारे लोग आए होंगे. अभी तक कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो हल होने वाले हैं आपकी नज़र में? कौन कौन से? देखें 30 साल हो गए सोसाइटी को बने हुए. एक क्लिनिक का प्लाट था, तो क्लिनिक बनना चाहिए था, क्लिनिक बनना चाहिए या हॉस्पिटल बनना चाहिए था फॉर द वेलफेयर ऑफ दी प्ले ग्राउंड भी है यहाँ पे बच्चों के लिए, फैमिलीज के लिए. लेकिन छोटे पार्क है. तो 30 साल में मैं 2 दफ़ा नए झूले लगे हैं, बाकी वैसे की वैसे ही पड़े हुए हैं. और कोई ग्राउंड भी है यहाँ पर? ग्राउंड के बारे ये तो में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है. स्पोर्ट्स कैंपस वो हम जब से हम आए हैं उसको वैसे ही देख रहे हैं, ओपन है. जबकि यहाँ पर जो आपको पता है कि ये यंग जनरेशन है, तो उनको मेरा मतलब है कि हेल्थ के लिए खेल का मैदान या स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी होना चाहिए. अच्छा ताहिर भट्ट साहब ने अभी बोला कि एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है तो सुई गैस की भी कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? सुई गैस जो है एक्चुअली प्रॉब्लम तो आपको पता पूरे पाकिस्तान में हो जाती है सर्दियों में. तो वही प्रॉब्लम इधर भी है, यहाँ पर भी है. तो अब उसका प्रेशर जो है ना हम कोई बढ़ाने के लिए अल्लाह की मेहरबानी से हमारे मेजर साहब ने अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उन्होंने स्ट्रगल जो है ना पहले से शुरू कर दी है. ठीक. अच्छा क्या प्लान्स आपके हैं? मैं चाहूँगा थोड़े से डिस्कस कीजिएगा हमारे नाज़रीन से कि अगर आप समझते हैं कि इस सोसाइटी में मेन काम ये होने वाले कोई 2-3 कोई नाम अगर आप लोग आते हैं इक़्तिदार में तो क्या करेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो ना यहाँ पर जो ओपन ग्राउंड पे ना शादी होती है, कोई प्रॉपर वो नहीं है शादी हॉल. तो हम ये कोशिश करेंगे ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को हम 4-5 मंजिला बना के उस पर कोई शादी हॉल भी रखें, इंडोर गेम्स भी रखें. कोई जो बुजुर्ग हैं हमारे यहाँ पर जो रहते हैं, जो रिटायर्ड पर्सनल हैं, वो वहाँ पर आके एक लाइब्रेरी बनाए हम में, वो आके उस पर पढ़ें. तो मेरा मतलब अपना टाइम गुजारें. ठीक होगा. तो ये ज़रूरी है. ठीक है नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा. हम डेली बेस पे अपडेट्स आपको देते जाएंगे और साथ साथ पूछते भी रहेंगे इन तमाम ग्रुप्स की कि उनके क्या विजन्स हैं, क्या टारगेट्स हैं. हमारे दरमियान एक और भाई साहब बैठे हैं, इनसे भी मिलते हैं, बातचीत करते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर, थोड़ा सा आगे आइए. आपका नाम सर? शेख आशिफ सर. मेजर जावेद जमीर साहब के बारे में क्या कहना है कि आपके जो लीडर हैं, ज़ाती तौर पर आप उनको कैसे जानते हैं, कितने अर्से से आपको जानते हैं? मैं उनको इतना नहीं जानता, अभी नए हैं उनके बारे में इतना नहीं जानता. ठीक है. और मलिक आरिफ अली साहब के बारे में? वो हमारे बड़े भाई हैं, दोस्त हैं, उनसे लोग जैसे मैं हूँ वैसे उनका एक जो पर्सन है बहुत अच्छा है. ठीक है. तो आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे पंजाब सोसाइटी में? मैं 2006 में 2006 में. आपकी नज़र में कौन कौन से मसाइल हैं जो अभी हाल होने वाले हैं? इधर ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो शाह साहब ने बताया वो बनना चाहिए. सोसाइटी के लिए बेहतरी होनी चाहिए, जो मेंबरों को सहूलतें हैं वो होनी चाहिए. मुस्लिम मसाइल जो कंट्रोलर बोर्ड के हैं वो हल होने चाहिए. बेज़ाब्ती हैं जो उसकी हैं कंट्रोलर बोर्ड की वो ख़त्म होनी चाहिए. इजारादारी उनकी ख़त्म होनी चाहिए, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच. अच्छा डॉक्टर साहब आपकी तरफ आएंगे लास्ट टाइम, जल्दी से आपने बताना है सिक्योरिटी पर्पस जो उनके हवाले से मैं बातचीत करना चाहूँगा. सिक्योरिटी के इंतजाम वगैरह कैसे हैं, मुतमईन है आप यहाँ पर? सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं हमारे इंशाल्लाह ये भी एजेंडे का हिस्सा है. हम यहाँ पर मेन जो हैं गेट्स उन पे तो शायद कैमरास नस्ब है, लेकिन जो सोसाइटी के अंदर उनके ये जो है तकरीबन 2450 रिहाइश गाहों की सोसाइटी है. तो इतनी वसी लेवल पे जो गलियाँ हैं और सड़कें हैं उनको प्रॉपर कवरेज सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सुनने में कोई 30-32 गार्ड्स हैं, इतने यहाँ पर हैं? इतने कमो बेश हैं, लेकिन अगेन वी नीड टू मेक देम मोर एफिशिएंट. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो
گارڈ ایک گلی سے نکل گیا, وہ گلی خالی ہو گئی, تو اس کے بعد سائن تک واللہ ہوا لگ گیا. تو کیمراز جو ہے نا, یعنی اگر آپ لوگ آئیں گے سیکیورٹی کے لیے ہم اس لوگ کے لیے بھی کچھ کریں گے. جی جی بالکل, سیکیورٹی جو ہے وہ ہماری وہ بھی تھینک یو سو مچ. اچھا سر, جلدی سے ایک لائن میں سیکیورٹی پرپز کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مطمئن ہیں آپ سیکیورٹی کے بارے میں؟ مطلب فی الحال تک تو ہم مطمئن ہیں, لیکن اس میں بہتری کی گنجائش چلیے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی مزید بہتری کی جائے عوام کی. ہاں بالکل بہتری کی جائے. خاص طور پہ جو ہمارے گیٹس ہیں مختلف جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں, ان کی جدت لانا چاہتے ہیں ہم ان میں. اور کچھ جو ہے ہمارے جو روڈس ہیں ان کو ہم تھوڑا سا اس طرح انداز میں کھلا کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ اگر کوئی بڑی گاڑی آئے یا چھوٹی گاڑی جائے تو رستے بلاک نہ ہوں. اچھا سر, ابھی کمپیوٹر آپ اپنا کس کو سمجھ رہے ہیں؟ 3 پارٹیز ہیں. جی جی, ایک تو گئے شعیب نبی صاحب, ایک میجر جاوید ضمیر صاحب, تیسرے رمضان بھٹی صاحب. رمضان بھٹی صاحب. تو کن کو سمجھ رہے ہیں آپ اپنے؟ دیکھیں جی, ہم تو جس انداز سے ہم نے کمپین شروع کی اور چلا رہے ہیں, اور گریجولی ہماری جو دن بہ دن پوزیشن ویری ہوتی جا رہی ہے. ہمارے میجر سے پہلے بھی ایک بیان دے چکے کہ انشاءاللہ تعالی الخدمت کو اس دفعہ کلین سویپ کرے گا, کیونکہ وہاں 1 مین شو ہے. شعیب نبی کے علاوہ ان کے پینل میں کچھ اس طرح کے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے مقابلے میں اچھے کینڈیڈیٹ ان کے ہوں. تو ہم انشاءاللہ تعالی امید کرتے ہیں, ہم ریٹائرڈ پرسن بھی ہیں اور پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, منظم ہیں. ہم میں کسی قسم کو اس طرح کی چیزیں نہیں کہ جو آنے والے وقت میں یہ پیدا کریں, جس طرح یہ پچھلے پینل میں ہوا ہے کہ یہاں ایک ہی آدمی سب کچھ کرتا رہا, اور ابھی بھی وہ یہی چاہتے ہیں کہ مطلب الیکشن بھی نہ ہو. اور ہم مطلب 1 مین شو آپ ہی پوری سوسائٹی میں بھی دیکھیں, میرا خیال ایک طرف ان کی ریشو نکالی جائے, پورے جو ہمارے فلیکس اور یہ بینر لگے ہوئے ہیں, اور ان میں کو اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ایک ہی آدمی کے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ آپ سب کا سر, آپ نے اپنی قیمتی وقت دیا. اور ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. سی ٹی وی نیوز پہ ہم آپ کو ڈیلی بیس پہ جو پنجاب کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو الیکشن ہیں 2022 کے, وہ ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے, ڈیلی اپڈیٹس, اور ان کی الیکشن کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں ان کی. لیکن پتہ 13 تاریخ کو ہی چلے گا کہ کون بازی جیتا ہے. سو لاسٹ میں چاہوں گا سر, ایک لائن میں آپ سب نے میسیج دینا ہے, کیونکہ ووٹ ایک قیمتی اثاثہ ہے. آپ اپنی پنجاب سوسائٹی کی جو جتنے بھی ممبران ہیں, بزنس کمیونٹی ہیں, عوام ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ ایک لائن میں میسیج. جی بالکل, جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ ووٹ جو ہے وہ ایک قیمتی اثاثہ ہے, اور وہ جو ہے اس چیز کی آپ کے پاس اتھارٹی ہے کہ آپ کسی کو پوچھ گچھ کر سکتے ہیں. اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ یہ جو امانت ہے وہ جو اس کے اہل ہیں ان کو دی جائے. تو میری جو ہے اپیل ہے سوسائٹی کے ممبران سے, میرے بھائی بہن بزرگوں سے, کہ وہ اس بار جو ہے حقیقتاً جو خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو ان کو ووٹ دے کے کامیاب کریں, تاکہ حقیقی تبدیلی جو ہے نا وہ آ سکے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ جی. طاہر بٹ صاحب, سر آپ پہ میسیج دینا چاہیں گے ووٹ کے حوالے سے؟ میرے اس سلسلے میں اپنے دوستوں سے, ساتھیوں سے اور رہائشی ممبران ہیں جو, ان کے سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ جس طرح انہوں نے ہمارا پچھلے دفعہ خدمت کا ساتھ دیا, اس سے بڑھ کے وہ ساتھ دیں ہمارا. انشاءاللہ تعالی جو کام یہاں سوسائٹی میں ہونے والے ہیں ان میں ہم انتہائی محنت سے کریں گے. اور عزت نفس جو یہاں مجروح ہوئی ہے رہائشوں کی, ممبران کی, جو ان کے ساتھ بیہیو رکھا گیا ہے, انشاءاللہ اس کی نوبت نہیں آئے گی. ہم ہر ایک کے لیے ڈیو رسپیکٹ دیں گے, اور ان کے لیے اپنے جو ان کی شکایات ہوں گی یا جو ان کے کام ہوں گے اپنے تن من دھن کی باڑی لگا کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ میرا سب سے پیغام ہے. 13 فروری کا دن اصل میں ہمارا نہیں, جیت کا دن نہیں, ان کی جیت کا دن ہے. لہٰذا اس جیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا جو پورا پینل ہے الخدمت کا, اس کا ساتھ دیں. انشاءاللہ تعالیٰ سارے مسائل آپ کے حل ہوں گے, آپ کی ڈیو رسپیکٹ ہوگی, آپ کو ایک سوسائٹی نظر آئے گی, ایک محلہ نظر نہیں آئے گی. بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ. معظم صاحب کی طرف آتے ہیں. اور معظم صاحب, کیونکہ ووٹ ایک قیمتی اثاثہ ہے, بہت سارے لوگ جو ڈیٹ آ جاتی ہے, ہم تو تیاریاں کر رہے ہیں لیکن لوگ سوئے رہتے ہیں. اس بارے میں بھی بتانا کہ کتنے بجے وہاں پہ پہنچنا ہے, کیا کہنا چاہیں؟ اس ٹائم جو سوسائٹی کے جو ممبر ہیں نا وہ ٹوٹل تقریباً 2475 ہیں. جو یہاں کے رہائشی ہیں نا ان کے لیے میرا پیغام ہے. ٹھیک ہے, کہ جو باہر والے ہیں تو آپ کو پتا پھر باہر سے آتے ہوتے بھی ٹائم لگتا ہے, کوئی نہیں آتے, کوئی میرا مطلب ہے کہ یہ ہوتے ہیں, تو ان کا آنا مشکل ہوتا ہے. اسپیشلی جو ہے نا جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ یہاں کے رہائشی ممبروں سے کرنا ہوتا ہے. اتنی بڑی سوسائٹی نہیں ہے,
बंदा घर से निकले 2 मिनट में इधर पहुंच जाता है जहाँ पर पुलिस स्टेशन बनता है। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आपने काफ़ी अरसे से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, आपने हमेशा इत्तेफाक ग्रुप का साथ दिया। तकरीबन ज़्यादातर मेंबर थे ना, भी हाथ खड़े कर लो, वोट दे दो हमें, और हम बगैर सोचे समझे जाके वोट देते रहे। लेकिन अब नहीं। अब मैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है पंजाब सोसाइटी के मेंबरों से कि आप लाजमी तौर पर सुबह 9 बजे पोलिंग शुरू होनी है, आप उससे कोई आधा घंटा पहले आपने यहाँ पर आ जाना, ताकि जो भी आपने अपनी स्लिपें लेनी है आप लें और टाइम से आप अपना वोट डाल दें। और आपने निकलना ज़रूर है। और आपको पता है कि शोएब नबी जो इस टाइम नाहल हुआ है, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ने उसको नाहल किया है, उसके ऊपर एलिगेशन जो लगी है वो करप्शन की लगी है। आप रैशी मेंबरों से इल्तमास है, सोच समझ के बराए मेहरबानी अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दें, और ये अच्छी और साफ क़यादत मेजर ज़मीर साहब की क़यादत में आपको जो उम्मीदवार हैं वो आए हैं, आप इनको वोट देकर इनको कामयाब करें, तो इंशाअल्लाह ताला सोसाइटी की बेहतरी के लिए आप अल-खिदमत का साथ दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तार बट समझता हूँ हम सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे सारे। सो नाज़रीन, आज मैंने आपको विजिट करवाया अल-खिदमत ग्रुप का, तो हमारे साथ रहिएगा। CTV न्यूज़ पे डेली बेस पे हम आपको तमाम अपडेट्स देते जाएंगे, और इलेक्शन की तैयारियां बड़ी ज़बरदस्त चल रही हैं जी तीनों पार्टीज़ की, और जोश और जज्बा भी देखा जा रहा है और हम आपको दिखाते जाएंगे CTV न्यूज़ पे डेली बेस पे। इसी के साथ अपने होस्ट सुहेल भट्टी को इजाज़त दीजिएगा। वंस अगेन ताहिर भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया, सर आपका भी बहुत शुक्रिया, और मौजम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो आप हमारे साथ रहिएगा और अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखिएगा। मुल्क पाकिस्तान के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान में अमन, सुलह व सलामती को कायम करे। बहुत जल्द हम सबको इस कोरोना जैसी मौजी वबा से मुकम्मल तरीके से पाकिस्तान